एक चीज, प्रकृति का नियम है कि यहाँ सब कुछ बदल रहा है, और हमको बदलाहट को स्वीकार करना सीखना हम किसी भी बदलाहट को या इस नेचर के जो प्रोसेस है उसको अ, अपने हिसाब से नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि अगर बदलाहट नहीं होती तो हम में ये समझ भी विकसित नहीं होती। और ये जो बदलने का सिद्धांत है वो एक जन्म पर रुकता नहीं है, कई जन्मों पे ये ट्रांसफर करता है। यानी कि तुम्हारे और एक चीज का हमेशा याद रखना कि हम जो कि साधना मार्ग में हैं, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सबके पीछे कहीं ना कहीं कोई हमारे द्वारा किए गए एक्शन हैं, जिनसे रिएक्शंस आ रहे हैं। किसी पहुंचे हुए व्यक्ति ने कहा है कि अगर माफी की बात आएगी तो भगवान तो तुम्हें माफ कर देगा लेकिन कर्म माफ नहीं करेंगे। और जो भूल है वो इस बात की है, सारी भूल के पीछे एक ही फसाद है कि बहुत डीप लेवल का अटैचमेंट या बहुत डीप लेवल की नाराजगी। हल्का हल्का सब चलेगा। मतलब सब्जी या तो तुम बहुत ज्यादा पका रहे हो तो थोड़ी जल जल सी जा रही है, या बहुत कम पका रहे हो तो कच्ची रह जा रही है। बीच वाला होना चाहिए। अब इस बीच वाले को समझने के लिए अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस में एक युति पर काम करते हैं। हम अभी आपको बिठाएंगे, बिठाने के बाद आपको अपने शरीर पर, आपके शरीर पर घुमाएंगे। हम कहेंगे आप अपने आप बालों को देखो। तो तुम बालों को देखना, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे सदाबहार बाल सदा काले रहेंगे। ये बदल रहे हैं। ठीक। फिर हम तुम्हारी माथे को कहेंगे, तो तुम मत सोचना तुम्हारा माथा यहीं तक रहेगा, यहां तक भी खिसक सकता है। ठीक। ये भी बदल रहा है। तुम्हारी आंखें भी बदल रही हैं, क्योंकि तुमने देखा ना, बहुत दिन पहले हम चश्मा नहीं लगाते, तब बदल गई थोड़ा। अगर हटा दें तो हम तुम्ही को नहीं देख पाते। अगर हम हटा के खाना खाएं, तुमको मतलब खाना धुंधला दिखता है, खाना खाने में मजा नहीं आता, जिसको लगा खाना पड़ता है। तो तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि मैं एक एक ऑर्गन की तरफ लेकर चलूंगा। लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, कभी स्पेसिफिक भी होंगे। तुम्हें हर समय पर अपने इस फिजिकल बॉडी में इस बात का मैसेज डालना है, एक एक सेल की तरफ, एक एक कोश में, कि ये सब बदल रहे हैं। और बदलाहट के कारण यहां तक पहुंचे। अगर ये न बदलते तो तुम बच्चे रहते आज तक। तुमको बच्चों का बच्चा बनने के लिए बदलना पड़ा है। नहीं, अगर तुम ना बदलते तो बच्चे रहते। अब बच्चों का बच्चा बनने के लिए तुम्हें बदलना पड़ा है। अब तुम्हें अपने बच्चों का दादी बाबा बनने के लिए बदलना पड़ेगा। क्योंकि तुम नहीं बदलोगे तो कई बार सीरियल में दिखा देते हैं ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि दादी माँ बहू से ज्यादा जवान दिख रही है, तो सब समझ में नहीं आता है ये कौन सी विटामिन खा के आए। है ना। कई बार मतलब सास की सास, मतलब सास की सास, मतलब जहां कुछ बचेगा नहीं, गड्ढे उड्ढे हो जाएंगे, दांत वांत कुछ रह नहीं जाएंगे, वो भी मतलब बहुत ज्यादा फिट फाइन एकदम लग रही, बाल वाल भी सब बढ़िया है। तो कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा विटामिन खा रही हैं, हम लोग क्यों नहीं खा रहे हैं। खैर ये तो मजाक की बात है। अभी हम लोग बॉडी के अंदर मूव करेंगे, हम बार बार ऑर्गन्स का नाम लेंगे, तुम हर ऑर्गन के ऊपर फील करना कि बदल रहे हैं। अब उस बदलाहट को तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने अंदर सोच सकते हो, कि तुम्हारी पहले जो चेहरे की स्किन हुआ करती थी अब वो नहीं है, तुम्हारी आंखों में जो शक्ति थी वो अब नहीं है, तुम्हारे दांतों में जो पहले ताकत थी अब नहीं है। तो ऐसे हर ऑर्गन को तुम फील करोगे और इस चेंज को फील करोगे। इस चेंज में पहली शर्त तो तुम्हें अप्लाई करनी है, वो ये है कि तुम अपने 15 से 20 साल की आयु से आज की आयु के कंपैरिजन पे काम करो। आज से आगे पर नहीं जाओ। समझ रहे हो, पीछे जा रहे हैं। मतलब तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि जब मैं 20 साल का था, तब मैं दोनों आंख से कितनी दूर देख लेता था और पास में कितनी दूर देख लेता था। अब मैं किस पोजीशन पे हूं। जब मैं 20 साल का था तब मैं कितना सुंदर दिखता था, अब मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे अंगों का रिएक्शन कैसा है, पहले कैसा था। इस तरीके से तुम अपने को ये मैसेज करोगे, और ये मैसेज
बार बार क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि ये कहीं सेट करना है। तो अभी तक ब्रेन पर काम था, बॉडी के साथ इसको अलाइन कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट वीक भी इसी तरीके से कुछ कुछ चलेगा 9 बजे में, कि हम लोग इस चेंज को फील करते हुए जर्नी करेंगे। हम रुकेंगे नहीं, बराबर एक एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाएंगे। साथ के साथ हम कुछ स्पेसिफिक जोन पर भी जाएंगे, हम आपके आज्ञा चक्र पर भी जाएंगे, जहां पर आपको ये देखना है कि पहले तुम जो नहीं जानते थे आज जान, मूलाधार पर तुम जाओगे, वहां जानोगे कि तुम पहले जो नहीं समझते थे वो अब समझ गए हो, बदल गए हो। ओके।